नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा का एग्जाम डेट आ चुका है। आपकी 25 अप्रैल से परीक्षा भी प्रस्तावित है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने पहले 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जीएस का। आज हम लोग 8वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ये जो 25 क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की भरपूर संभावना है। साथियों, बिना देर किए हुए हम लोग इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन सा है। ऑप्शन ए है अज्ञेय, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी है आर के नारायण। बताइए गोदान के लेखक कौन है। इसमें जो करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। यानी गोदान का प्रकाशन कब हुआ था, याद रखिएगा 1936 में। तो ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये जो भी मैंने प्रश्न लिया है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको आगे पूछे जा सकते हैं किसी एग्जाम में। यानी मानव विकास सूचकांक का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है आर्थिक विकास का मापन, ऑप्शन बी है प्रति व्यक्ति आय का आकलन, ऑप्शन सी है व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना, ऑप्शन डी है आपका तकनीकी प्रगति पर नजर रखना। इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन आपका सी है व्यक्तियों के समग्र कल्याण और मानव जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना। यानी देखिएगा मानव विकास सूचकांक को जारी करने का किसे श्रेय जाता है भाई, यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को जाता है। और ये 1990 में क्या हुआ था, जारी किया गया था। और साथ ही साथ इसको श्रेय किसे जाता है, महबूब उल हक, याद है महबूब उल हक को जाता है। ठीक, तो जीवन का मतलब आर्थिक विकास करना ही नहीं है बल्कि जीवन के सुधार की बात करता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, इन सारी चीजों पर ध्यान रखता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लाओस की राजधानी कहाँ है, लाओस की राजधानी कहाँ है बताइए। ऑप्शन ए है अंकारा, ऑप्शन बी है कोलंबो, ऑप्शन सी है वियतनाम, ऑप्शन डी है वियतियाने है। क्या है, वियतियाने। तो अब बताइए इसमें कौन सी है लाओस की राजधानी। इसमें ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन आपका डी है, वियतियाने है आपका। अब बताइए अंकारा किसकी राजधानी है भाई, तो तुर्की की राजधानी है। वियतनाम की राजधानी क्या है भाई, हनोई है। उसके बाद कोलंबो यानी वाणिज्यिक राजधानी, श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी, वाणिज्यिक राजधानी किसकी है भाई, श्रीलंका की, श्रीलंका की। तो प्रशासनिक राजधानी भाई श्रीलंका की क्या होगी, प्रशासनिक राजधानी क्या होगी, श्री जयवर्धने कोटे क्या है, यह प्रशासनिक राजधानी है, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद वियतनाम में आप देख ही लिए, वियतनाम की राजधानी, लाओस की राजधानी क्या है, वियतियाने है। अगला है मैं ऑनलाइन उत्पीड़न में शामिल हूं भाई। मैं ऑनलाइन से मतलब ऑनलाइन जो फ्रॉड जो चल रहा है उस उत्पीड़न में वह व्यक्ति क्या है, शामिल है। जहां आपको ऑनलाइन संदेश आते हैं, ईमेल का सामना आए दिन करना पड़ता है, वो किससे संबंधित है बताइए। ऑप्शन है फिशिंग, ऑप्शन है साइबर स्टॉकिंग है जी, ये नहीं बुलिंग नहीं है, स्टॉकिंग है, स्टॉकिंग। ऑप्शन सी है पहचान की चोरी, ऑप्शन सी है सोशल हैकिंग। इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन बी यानी साइबर स्टॉकिंग आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां देखिए ये प्रश्न है लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन किस शब्द से के लिए परिभाषित किया गया है, किस शब्द से परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए है नारी आंदोलन, ऑप्शन बी है भीड़ आंदोलन, ऑप्शन सी है ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन, ऑप्शन डी है पर्यावरण अधिकार आंदोलन। इसमें बताइए लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन को किस शब्द से परिभाषित किया जा सकता है। इसमें कौन सा आपके अनुसार करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें जो करेक्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए नारीवादी आंदोलन। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है बताइए। ऑप्शन ए है
8 सितंबर, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 12 जनवरी, ऑप्शन डी है 20 मार्च। इसमें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका 8 सितंबर हो जाएगा। ठीक है, 12 जनवरी क्या मनाया जाता है भाई? युवा दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। प्रसिद्ध कवि निराला के लेखक का क्षेत्र क्या है? वह क्षेत्र पूछा है। ऑप्शन ए है कथा साहित्य, ऑप्शन बी है कविता, ऑप्शन सी है नाटक, ऑप्शन डी है आपका आत्मकथा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का लेखन का क्षेत्र क्या रहा? तो क्या रहा भाई? ऑप्शन आपका बी कविता। मानवाधिकार किसके पास होता है भाई? मानव के अधिकार, मानवाधिकार किसके पास होता है? जो मानव के अधिकार जो मिलते हैं वो किसके पास होता है भाई? तो ऑप्शन से ही आप इसको सही कर जाएंगे। ऑप्शन ए है आपका केवल शिक्षित लोगों के पास, नहीं भाई, सब लोगों के पास होना चाहिए ना, केवल नागरिकों के लिए, राज्य के प्रमुख लोगों के लिए नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा सभी लोगों के पास। मानवाधिकार किसके पास होता है? सभी लोगों के पास। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ है भाई? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी है जेनेवा, ऑप्शन डी है अटलांटा। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क। 10 नंबर क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में देखते हैं कि अस्पताल में मरीज शिशु की तस्करी हो रही है, इस स्थिति में आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए? बताइए। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आप देखते हैं कि अस्पताल में मरीज शिशु की क्या हो रही है? मरीज शिशु की तस्करी हो रही है, और इस स्थिति में आपका पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए भाई? तुरंत केस दर्ज करना होगा। आप ही तो केस दर्ज कर नहीं पाएंगे भाई। संबंधित उच्च अधिकारियों को सूचित करना होगा। ऑप्शन डी अस्पताल प्रशासन से बात करना होगा, मीडिया को सूचित करना है। जो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका जो दिख रहा है ऑप्शन आपका क्या है? बी। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, सीआरपीएफ निम्नलिखित में से किस विशेष बलों में से एक है जो दंगा और आतंकवाद जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है? बताइए। सीआरपीएफ निम्नलिखित में से किस विशेष बलों में से एक है जो किसका? दंगा आतंकवाद जैसी स्थितियों से निपटने के लिए क्या है बनाया गया? ऑप्शन है सीआईएसएफ, ऑप्शन बी है एनएसजी, ऑप्शन सी है होमगार्ड, ऑप्शन डी है रैपिड एक्शन फोर्स। तो इसमें जो दंगा और आतंकवाद से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? बताइए। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ? ऑप्शन ए है सुमात्रा, ऑप्शन आपका बी है प्यूर्टो प्रिंस, ऑप्शन सी है जकार्ता, ऑप्शन डी है बांडुंग। तो इंडोनेशिया की राजधानी आपका क्या है? जकार्ता, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरोध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो आपको ये पता है कि उत्तराखंड में हुई थी, लेकिन जिला पूछा गया है तो कौन होगा? ऑप्शन ए है उत्तरकाशी, ऑप्शन बी है चमोली, ऑप्शन डी सी है अल्मोड़ा, ऑप्शन डी है टिहरी गढ़वाल। यानी चिपको आंदोलन पेड़ों को काटने से रोकने जाने की बात क्यों थी जी? पेड़ों को बचाना था, वनों को बचाना था। तो ये उत्तराखंड के कौन सा जिला था? आपका चमोली। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1973 में। आंदोलन को शुरुआती श्रेय किसे जाता है? चंडी प्रसाद भट्ट को जाता है। लेकिन इसको पॉपुलर किसने बनाया भाई? सुंदरलाल बहुगुड़ा। इसको क्या बनाया? पॉपुलर बनाया, याद रखिएगा। आरपीएफ का पूरा नाम क्या है? छोटा प्रश्न है लेकिन आपको गलती नहीं करना। आरपीएफ का पूरा नाम क्या है? बताइए। रेलवे पुलिस फोर्स, ऑप्शन बी है रिजर्व पुलिस फोर्स, ऑप्शन सी है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ऑप्शन डी है रीजनल प्रोटेक्शन फोर्स। यानी आरपीएफ का पूरा नाम क्या है? बताएंगे। आरपीएफ तो कई बार बच्चे गलती करते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होगा, इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है? बताइए। ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है बस्ती, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है आपका कानपुर। तो संत कबीर नगर जो है किस जिले के पुलिस प्रशासन के पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए है आपका क्या है? गोरखपुर, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व प्राकृतिक धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन बी है 8 जून, ऑप्शन
सी है आपका 12 जून, ऑप्शन डी है 21 जून। बताइए विश्व प्राकृतिक धरोहर दिवस। यार तो विश्व प्राकृतिक धरोहर दिवस तो इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें एक ऑप्शन को हटा दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 18 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व प्राकृतिक धरोहर दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आपको पता ही है। ठीक, 21 जून को आपको क्या मनाया जाता है? योग दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। निम्न में से पुलिस के पदों का सही क्रम, निम्न में से यानी छोटे से बड़े स्तर पर जो पद का क्या करना है, व्यवस्थित करना है कि छोटा पद कौन है, सबसे बड़ा पद कौन है पुलिस में। हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, पुलिस उप महानिरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, सहायक उप पुलिस अधीक्षक। हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक अब्लिक उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक। आप इस ऑप्शन को देख लीजिए, आप अपने अनुसार टिक कर दीजिए। इसमें जो आपका ऑप्शन जो सही होगा, इसमें ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपका छोटा हेड कांस्टेबल, उसके बाद इंस्पेक्टर, उसके बाद सहायक उप पुलिस अधीक्षक, उसके बाद पुलिस उप महानिरीक्षक होगा। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, बताइए पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी भाई? ऑप्शन ए है सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी है मीरा कुमार, ऑप्शन सी है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी है सुमित्रा महाजन। तो इसमें मीरा कुमार हो जाएंगी। प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? आपका मीरा कुमार। प्रतिभा पाटिल क्या थी भाई? ये राष्ट्रपति थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इसको। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी है साबरमती, ऑप्शन सी है ताप्ती, ऑप्शन डी है माही। कौन स्टैचू ऑफ यूनिटी? याद रखिएगा, इस ऑप्शन हो जाएगा आपका नर्मदा। यह स्टैचू ऑफ यूनिटी कितने मीटर लंबी है? 182 मीटर लंबी है। कब इसका उद्घाटन हुआ था? 31 अक्टूबर, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 2018 में इसका उद्घाटन हुआ था। 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन हुआ था, तो याद रखिएगा। बताइए इसका रासायनिक, इसका सूत्र क्या है भाई? ये किसका सूत्र है बताइए? ऑप्शन ए है ब्यूटानोइक अम्ल, मिथाइल एथेनोएट, ऑप्शन ए है एथाइल एथेनोएट, ऑप्शन डी है प्रोपेनोइक अम्ल। इसमें है इसका, ये किसका सूत्र है? ऑप्शन ए है एथाइल एथेनोएट है, एथाइल एथोनेट है, याद रखिएगा। द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताइए। एनीमोमीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी है आपका पिक्नोमीटर। तो द्रव का घनत्व है ना, तो इसमें आपका हाइग्रो से आर्द्रता मापा जाता है, हाइड्रो से घनत्व मापा जाता है। एनीमोमीटर पवन का वेग बैरोमीटर से क्या मानता है? मापा जाता है। बैरोमीटर से आपका वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है आपका फ्रांस। यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है अवधारणा? ऑप्शन सी है आपका क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव विज्ञानी था? कोशिका की खोज किसने किया था बताइए? ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी है रासलिन फ्रैंकलिन। यानी कोशिका की खोज किसने, कोशिका की खोज किसने किया था बताओ जी? निम्न कोशिकाओं की खोज बताओ। ऑप्शन आपका ए है रॉबर्ट हुक। कब किए थे? 1665 में, 1665 में। निम्नलिखित में से कौन सा जरायुज जंतु का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है आपका बिल्ली, ऑप्शन बी है पक्षी, ऑप्शन सी है गाय, ऑप्शन डी है कुत्ता। तो जरायुज का एक उदाहरण नहीं है, कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी पक्षी। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है भाई? ऑप्शन ए है कैंडेला, ऑप्शन बी है एंगस्ट्राम, ऑप्शन सी है डायन, ऑप्शन डी है फैराडे। तो क्या है? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ना एंगस्ट्राम से मापा जाता है। क्या है? एंगस्ट्राम। ये साथियों ये जीएस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप पूरी तरीके से आपके एकदम दिमाग में कंठस्थ हो जाना चाहिए। प्रश्न पूछते कहीं आपका उत्तर भी निकल जाना चाहिए, तभी आपकी तैयारी समझ लीजिएगा कि अच्छे से चल रही है।
ये नहीं कि प्रश्न का ऑप्शन दिया जाए तब आप बताएंगे, तो ठीक नहीं है। आप पूरी तरीके से इसको तैयार कर लीजिए। ये 8वां प्रैक्टिस सेट है, इससे पहले मैंने 7 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, उसको भी आपको तैयार कर लेना है साथियों। धन्यवाद।